कैसे हो तुम लोग। डेट आज है 9th of March। अभी चल रहा है क्रिकेट फाइनल। 3 विकेट्स हो चुके हैं, बट वहां से हम लोग आते हैं। अच्छे से सुनना और पूरी वीडियो देखना, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये, जो कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम लेके बनाया हुआ है। क्योंकि इसमें एक तरह से तुम कह सकते हो ये एक पूरा फुल स्टैक प्रोजेक्ट है। एक तुम कह सकते हो फुल स्टैक वेबसाइट, नॉट दिस की एक कंप्लीट वेबसाइट, क्योंकि अगर उसे एक बंदा बना रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी मैंने जितना भी बनाया है, हाँ, उसमें मेजर कॉन्सेप्ट जो भी बैकएंड के यूज होते हैं हमने यूज किया हुआ है इस बार। शायद तुमने प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट देखा होगा डिप्लॉयड जोन, वो काफी ज्यादा बेहतरीन था, बट लिटरली मैं तुम्हें बताऊं उसमें हमने बहुत सारे बैकएंड के कॉन्सेप्ट्स अभी नहीं पढ़े थे, फिर भी हमने बनाया था एंड काफी वो यूजफुल भी था। एंड आई होप तुम यूज कर रहे होगे, तुम्हारे अकाउंट्स बने होंगे, और नहीं है तो प्लीज जाके अकाउंट्स बनाओ, वहां पे तुम्हारे लिए वो यूजेबल प्रोजेक्ट था। अभी हमने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, पूरी वेबसाइट डायनेमिक होने वाली है एंड सारी फंक्शनल होने वाली है पूरी वेबसाइट। प्रोजेक्ट का नाम है iMate। कुछ चीजें थी जो डिप्लॉयड जोन में रह गई थी, जैसे कि एरर हैंडलिंग कैसे की जाती है। एरर हैंडलिंग मतलब तुम समझ पा रहे हो, अगर हमारे वेबसाइट पे अगर गलती से कोई एरर आ जा रहा है तो हमारी सर्वर क्रैश ना हो, ये उसके बाद हमने सीखा। साइट हमारी ऑलरेडी होस्टेड है, तुम्हें कहीं URL दिख रहा होगा, वीडियो में भी, कैप्शंस में भी होंगे, या फिर तुम DM करना अगर नहीं मिल रहा है तो, और तुम इसे जरूर ट्राई करना प्लीज। यहाँ पे तुम्हें साइट दिख रही होगी, बट अभी मैं तुम्हें अच्छे से दिखाऊंगा, डोंट वरी। iMate क्या है? iMate एक ह्यूमन रेंटल सिस्टम तुम कह सकते हो, जिसे हमने बनाया है एक फुल स्टैक वेबसाइट, जहां पे तुम खुद को लिस्ट आउट कर सकते हो एंड नेक्स्ट पर्सन कैन हायर यू। इसमें अभी क्या फीचर्स है कि तुम खुद को लिस्ट कर सकते हो, तुम्हें लोग रिव्यू दे सकते हैं एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हैं। और जो चीजें वेबसाइट पे एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, हम उन्हें अगर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात एरर आने वाला है, तो उस चीज को हम हैंडल कर सकते हैं, यानी कि हमारी वेबसाइट ना रुके और हमें एक मैसेज बस दिख जाए कि यू कांट एक्सेस दिस पार्ट ऑफ दिस वेबसाइट। तो ये सारी चीजें। दूसरी चीज जो काफी ज्यादा नेसेसरी होती है, जो हमने सीखा था, दैट इज फॉर्म वैलिडेशन। कैसे तुम वैलिडेट करते हो अपनी सर्वर साइट पे, किसी और साइट से अगर तुम रिक्वेस्ट भेज रहे हो, डेटाबेस में अगर चीजें स्टोर नहीं होंगी, वहां भी एरर आने के चांसेस हो जाएंगे, तो पहले हमें उसे वैलिडेट करना पड़ता है। जो सबसे बड़ी चीज हमने सीखा, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तुम खुद को लॉग इन कर पाओ साइट पे, लॉग इन करने के बाद तुम्हें क्या एक्सेस हो रही है। हमारे लास्ट प्रोजेक्ट यानी कि डिप्लॉयड जोन में हमने खुद का बनाया था, तुम्हें याद होगा, ऑथेंटिकेशन सिस्टम। पूरी वीडियो देखो पहले, चलते हैं स्क्रीन पे और तुम्हें दिखाते हैं क्या क्या फीचर्स हैं प्रोजेक्ट में। एंड ऑब्वियसली तुम बताना प्रोजेक्ट कैसा था, नॉट दिस वीडियो कैसा था। हाँ, तो ये है iMate और इसकी कुछ चीजें तुम्हें समझ आ रही होंगी। और फंक्शनैलिटी है वो दिखाने वाले हैं तुम्हें, कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, कैसे काम कर रही है। हमने अभी बहुत सारी चीजें सीखी नहीं थी पिछले प्रोजेक्ट में, वो सारी चीजें हम सीखे भी और साथ ही में हम प्रोजेक्ट पे इंटीग्रेट भी करते चले गए। एंड हमने डिस्कस किया था ChatGPT के साथ, ही सजेस्टेड द नेम iMate एंड हमने बना दिया iMate। तो देखते हैं क्या है iMate एग्जैक्टली, कैसे काम कर रहा है। ये उसका कोड है जो तुम अभी देख पा रहे हो। वेबसाइट ऑलरेडी होस्टेड है, अपने फोन पे भी तुम वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे इस प्रोजेक्ट को, और सारी चीजें डायनेमिक होने वाली हैं। तो देखते हैं क्या है एग्जैक्टली iMate। ओपन करते हैं इसे अपने ब्राउजर पे। ये है हमारा प्रोजेक्ट। तो डेस्कटॉप पे ये कुछ ऐसा दिखता है और हमारे फोन पे ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। फ्रंट एंड मैक्सिमम हमने यूज किया है बूटस्ट्रैप का, तुमने सुना होगा, एक फ्रेमवर्क है CSS का। iMate का ये लोगो है, जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तुम होम पेज पे आ जाओगे। हमने इस प्रोजेक्ट में सीखा हम मिडल वेयर्स का कैसे यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैं तुम्हें दिखा रहा हूं हमने कितनी परफेक्शन के साथ इसे बनाया है। सबसे पहले तुम्हें ऐसा UI दिखने वाला है और जितने भी लोग खुद को लिस्ट आउट करते हैं यहाँ पर, वो चीजें इसी में ऐड होती चली जाएंगी एक एक करके। अभी फिलहाल इसमें 2 लोग हैं, एक मैं, एक अनिका, और तुम जाके खुद को ऐड करना, ऑफ कोर्स तुम लॉगिन करना, साइन अप करना एंड ऑल्सो। यहाँ पे है होम पेज, जहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे कि लॉगिन करना, साइन अप करना। साइन अप मतलब तुम नया अकाउंट बना रहे हो, गूगल का स्ट्रेटेजी नहीं यूज कर रहे हैं लॉगिन करने के लिए, बट हाँ तुम अपना ईमेल हमें दे सकते हो, तो एक वैलिड मेल होना चाहिए बस। अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो एंड फिर अपने उसी अकाउंट से तुम लॉगिन कर सकते हो। तुम भी लिस्ट आउट करोगे तो कुछ तुम्हें ऐसा ही दिखेगा, जहाँ पे तुम्हारे फोटो के जस्ट ऊपर एक गोल्डन कलर में तुम्हारा नेम दिखेगा, और जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे, अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ, क्या तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम क्या काम करते हो, क्या चार्ज करते हो पर आवर का, कहाँ के हो तुम, जैसे लोकेशन जो तुमने ऐड किया होगा या फिर किसी और ने ऐड किया होगा, ऑफ कोर्स, एंड कंट्री, और दिखा देगा लिस्टेड किसने किया हुआ, यानी किसका ओनर कौन है। अगर तुम्हें कोई रिव्यूज मिले हैं तो वो नीचे दिखा दी जाएंगी। और इसके अलावा अगर तुम लॉगिन नहीं हो साइट पे तो और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें दिख रहा होगा क्रिएट न्यू लिस्टिंग, जैसे ही तुम इस पर क्लिक करते हो, यानी कि तुम खुद को लिस्ट करने वाले हो, बट तुम अगर लॉगिन नहीं हो तो तुम्हें ये सीधा रिडायरेक्ट कर देगा किस पेज पे, लॉगिन वाले पेज पे। और ये चीज जो तुमने देखा, इसी को हम कहते हैं ऑथराइजेशन। अगर तुम लॉगिन ही नहीं हो तो तुम कैसे एक्सेस कर सकते हो। क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करते हो तो तुम्हें यहाँ पे ये जो मैसेज दिखाया जा रहा है, यू मस्ट बी लॉग्ड इन फर्स्ट, इस चीज को हमने बनाया है फ्लैश मैसेजेस की मदद से, जिसका काम ही यही होता है एक बार मैसेज को शो करना। तो काफी अच्छी चीज है ये, और ये जो मैसेज होते हैं काफी ज्यादा यूज होते हैं साइट पे। हमारे पास अभी कोई अकाउंट अगर नहीं है तो हम पहले साइन अप करेंगे सुप्रा, तो जीमेल डाल देते हैं supra@gmail.com।
पासवर्ड तुम कैसा भी रखो, पासवर्ड हमारा हैश फॉर्म में सेव होने वाला है, यानी कि फुल सिक्योर होने वाला है हमारा पासवर्ड। हमने इस वेबसाइट में पूरा डेटाबेसेस का यूज किया है। ऑफ कोर्स ये भी चीजें मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, वो मेरे मोबाइल डिवाइसेस में भी दिखेंगी। पहले हम पासवर्ड सेट करते हैं। पासवर्ड हमारा होने वाला है सुप्रा एंड 00 और हम करेंगे साइन अप। हमने सुप्रा क्रिएट किया, उससे हम साइन अप कर चुके हैं और साइन अप के साथ साथ हमने लॉगिन भी कर लिया है, क्योंकि जनरली यही होता है साइट्स पे, अगर हम साइन अप करते हैं तो डायरेक्टली हम लॉगिन भी हो जाते हैं। नए बाद में अब तुम्हें जो भी ऑप्शंस दिख रहे होंगे लॉगिन और साइन अप की जगह अब तुम्हें लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा होगा। फिलहाल मैं तुम्हें एक और चीज दिखा देता हूँ लॉगिन कैसे काम करने वाला है। तो हम पहले लॉग आउट करते हैं। एक बार हमने यूजर क्रिएट कर दिया तो अब वो हमारे डेटाबेस में स्टोर हो चुकी है, तो अब हमें लॉगिन करना होगा। तो हम करेंगे यहाँ पे लॉगिन। अब लॉगिन करेंगे तो हमें क्या डालना है, बस यूजर नेम अपना और पासवर्ड। तो हम यूजर नेम डालेंगे सुप्रा। अगर हम पासवर्ड रैंडम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है पासवर्ड और यूजर नेम इज इनकरेक्ट। पासवर्ड था हमारा सुप्रा 00 और हम करने वाले हैं लॉगिन। हाँ यही था। तो वेलकम बैक टू iMate, यानी कि हम फिर से उसी पेज पे आ गए आफ्टर द लॉगिन। हमने यूज किया है इसमें कुकीज और सेशंस का। अगर प्रीवियस वाला मेरा प्रोजेक्ट देखो तो अगर तुम एक बार लॉगिन कर लिए तो पोस्ट तो कर पा रहे थे तुम प्रोजेक्ट को, बट अगर तुम वेबसाइट हटा देते हो, तुम नेक्स्ट टाइम आ रहे हो वेबसाइट पे तो तुम्हें लॉगिन करना पड़ता था। बट 14 डेज का सेशन एक्सपायर हमने सेट किया हुआ है। तो इसमें ये होगा कि हमारी जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स थी, जो भी हमारी लॉगिन इन्फॉर्मेशन थी, वो ब्राउजर सेव कर लेगा और नेक्स्ट टाइम जब भी तुम ओपन करोगे वेबसाइट को, अगर 14 डेज के अंदर कर रहे हो तो तुम्हें लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा वेबसाइट ऑलरेडी लॉगिन रहेगा हमेशा। जैसे कि मैं दूसरे टैब में तुम्हें यही सेम यूआरएल ओपन करके दिखाता हूं। मैंने दूसरी टैब में अपना वेबसाइट ओपन किया और यहां पर तुम देखो अभी भी लॉगिन है। अगर तुम 14 डेज वेबसाइट नहीं यूज करोगे तो अपने आप लॉग आउट हो जाएंगी। तो काफी अच्छी थी ये। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं और क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं इसमें। क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक फॉर्म शो होगा। मैं अपना नेम डालता हूँ, क्या काम करता हूँ मैं, प्रोफेशन, तो आई एम अ वेब डेवलपर एडिटिंग। मैं इतनी ही चीजें ऐड कर दूं तो वो चीजें ऐड नहीं होंगी। वैलिडेशंस का यूज किया इस बार, फॉर्म वैलिडेशंस का, जो कि तुम्हें दिखा देंगी। सारी चीजें भी रिक्वायर्ड है। ये डिफॉल्ट स्टाइलिंग नहीं है, बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग यूज की है। हमें अपनी फोटो यहाँ पे लिस्ट आउट करनी होती है, तो मैं फोटो यहाँ पे डाल देता हूँ। पर आवर हम कितना चार्ज करने वाले हैं, 700। इंडिया हम कहाँ रहते हैं, तो ऑफकोर्स हम रहते हैं लखनऊ। ऐड पर टाइम लेगा क्योंकि हम जो फोटोज हैं उसे अब डायरेक्टली स्टोर करा रहे हैं क्लाउड पे। हाँ, तुम अब देखो हमारी तीसरी लिस्टिंग क्रिएट हो चुकी है वेबसाइट पे। खुद को लिस्ट आउट कर चुका हूँ वेबसाइट पे, फोन डिवाइसेस पे। जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तीसरी लिस्टिंग भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब मेरा अकाउंट है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिस्टिंग क्रिएट किया हुआ है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा लिस्टिंग पे, ऑप्शंस अब दिखने वाली हैं जो स्टार्टिंग में नहीं दिख रही थी हमें, क्योंकि हम लॉगिन नहीं थे। अब लॉगिन है हम और ये लिस्टिंग हमारा है, इस वजह से हमें यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे हम कुछ एडिट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ताकि हम फोटोज भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा लिस्टिंग अपडेट सक्सेसफुली, ये एक मैसेज आ चुका है हमारे पास। और हम अपनी लिस्टिंग को रिव्यूज भी कर सकते हैं, इवन दूसरा कोई भी रिव्यू कर सकता है हमारी लिस्टिंग को। यहाँ पे कुछ कमेंट लिख सकते हैं, मेड सबमिट। वहां पे हमारा रिव्यू जो है वो डायरेक्टली इस पोस्ट के नीचे शो होने लगेगा। मैं लॉग आउट करने वाला हूँ अपने साइट को। अब रिव्यूज भी नहीं ऐड कर पा रहे हैं, यानी कि हम अगर रिव्यू ऐड करना है तो हमें लॉग इन करना होगा हमारे साइट पे। एक सेकंड में फिर से लॉग इन कर लेता हूँ अपने अकाउंट को। फिर से लॉग इन हो चुके हैं। तो और एक और चीज तुमने नोटिस की होगी, अगर मैं अपना रिव्यू यहाँ पे ऐड करता हूँ तो वहां पे मुझे डिलीट करने का भी ऑप्शन आ रहा है। तो यानी कि अगर जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, वो रिव्यू जो है वो डिलीट हो जाएगा, और जिस रिव्यू को मैंने नहीं क्रिएट किया है उसे मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है। जैसे क्लिक करूंगा डिलीट योर रिव्यू पे, वहां से वो डिलीट हो जाएगा सक्सेसफुली। हम लिस्टिंग को डिलीट करके भी तुम्हें दिखाने वाले हैं। इस यूआरएल पे पेज है, तुम देख पा रहे हो। मम्मी का कॉल आ गया, एक सेकंड। हाँ, यूआरएल हमने कॉपी किया था और इस लिस्टिंग को मैं करने वाला हूँ डिलीट। जैसे मैं क्लिक करूंगा डिलीट पे, ऑफ कोर्स ये मेरी लिस्टिंग है तो ये डिलीट हो जाएगा। अभी तुमने देखा कि जो लिस्टिंग था डिलीट कर दिया, बट उसका यूआरएल जो है, उसी यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश करें तो ऑफ कोर्स वो लिस्टिंग नहीं है हमारे पास, तो वो एक एरर थ्रो कर सकता है। जैसे ही हम एंटर पे तुम्हें दिखा देगा लिस्टिंग यू रिक्वेस्टेड फॉर डज नॉट एग्जिस्ट, एरर नहीं शो करेगा, यानी कि हमने अच्छा खासा एरर हैंडलिंग इसमें किया हुआ है। एक और चीज तुम देखो, ये जो मैंने अभी लिस्टिंग ओपन की हुई है, इसका ओनर अभी मैं नहीं हूं, यानी कि हमने सुप्रा वाले अकाउंट से अगर लॉग इन किए हुए हैं तो ये जो अनिका गुप्ता का अकाउंट है, इस अगर एडिट करना चाहे तो वो तो हम नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स यहाँ बटन तो नहीं दिख रहा है, यूआरएल हमारा वही सेम एंटर कर दे। जैसे कि एडिट आगे हम एंटर करेंगे, एक हमें फ्लैश मैसेज शो हो जाएगा, ओनली ओनर्स हैव परमिशन टू परफॉर्म सच ऑपरेशंस। प्रॉपर ऑथराइजेशन का यूज किया यहाँ पे। ओनर नहीं हो तो ऑफ कोर्स तुम ना एडिट कर पाओगे, ना तुम लिस्टिंग को डिलीट कर पाओगे। बाकी तुम इसका यूज करो, तो मुझे बताओ कैसा लगा तुम्हें, एंड इसका यूआई तुम बताना तुम्हें कैसा लगा। तुम अपने अकाउंट्स बनाओ इस पे। इसका कोड ऑफ कोर्स गिटहब पे पड़ा हुआ है, तुम बोलो तो तुम मुझे डीएम करना, मैं तुम्हें भेज दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि इसमें कुछ ऐड कर पाओ, तुम वहां पे जाना, फॉक करना वहां पे कुछ चीजें अपनी तुम फंक्शनैलिटी बिल्ड करना अगर तुम चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे सर्च बटन है, अगर तुम सर्च प्रोफेशन पे क्लिक करते हो, डेवलपर लिखते हो, तो ऐसा करो कि फिल्टर आउट हो जाए हमारा जो भी डेटाबेस है उसमें से प्रोफेशन के बेस पे फिल्टर आउट हो जाए, और होम पेज पे ही केवल जो भी लोग डेवलपर हैं उन लोगों की चीजें यहाँ पे दिखने लगे। और हमने इसके कोड में काफी ज्यादा कमेंट्स भी लिखे हुए हैं, तो तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा तुमको कोड देखते हो तो। हाँ, अभी काफी चीजें हम समझ चुके हैं, तो अब हम जो भी नेक्स्ट बिल्ड करने वाले हैं मे बी वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहो, एंड जो भी बेसिक फंक्शनैलिटी होती है हर एक वेबसाइट की, उस चीज को हमने इसमें बिल्ड किया है। एक बार प्लीज तुम यूज जरूर करना फंक्शनैलिटी वगैरह की प्रॉपर वर्क कर रही है या फिर नहीं, क्या कोई इशू आ रहा है। आई होप तुमने वीडियो अभी तक देखी होगी बिना स्किप किए, तो तुम्हें मालूम चला होगा हमने क्या चीज बनाई है, तुम कैसे वेबसाइट को यूज कर सकते हो एंड ऑल ये सारी चीजें। तो तुम जाओ और अपना अकाउंट लॉग इन करो यहाँ पे। एंड लिटरली हाँ, एक और चीज बतानी थी तुम्हें कि यहाँ पे जो पासवर्ड होने वाला है
पूरा सेफ होने वाला है, यानी कि हमारे पास पासवर्ड जो आएगा वो हैश फॉर्म आएगा प्लस सॉल्ट एडेड होगा। तुम लॉगिन करोगे तो तुम अपने आप को लिस्ट आउट कर पाओगे, इवन दूसरों को भी लिस्ट आउट कर पाओगे तुम। तो लिस्ट करो, में भी तुम्हें रिव्यूज मिले अच्छे अच्छे। तुम ये देखो, ये हमारा वेबसाइट फोन पे अभी रन हो रहा है। इतने भी नेविबार में ऑप्शंस तुम्हें दिख रहे थे यहाँ पे डेस्कटॉप, यहाँ पे तुम्हें एक 3 डॉट्स का बटन मिलेगा और यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। सो मुझे लगता है मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है। तुम बताना तुम्हें प्रोजेक्ट कैसा लगा, कुछ अच्छी चीजें और भी बनाएंगे तो उसके लिए तुम हमसे कनेक्टेड रहना। तो काफी बढ़िया चीज है ये, बताना प्रोजेक्ट कैसा था। बाय।